नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। डॉक्टर शेषनाथ मिश्र। प्यारे साथियों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब जो भी साथी संस्कृत के अलावा जो हिंदी विषय से यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूपी एचएससी, यूपी जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर या एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ इत्यादि की परीक्षाओं की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में जो अनिवार्य संस्कृत का टॉपिक लगा हुआ है, अब वह सारा टॉपिक मैं आपको चाणक्य इंस्पायर इंडिया पर उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। और ये पूरा निःशुल्क है। आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए और अपने सपनों को साकार करिए, ठीक है ना। आज जो अपना टॉपिक है वह टॉपिक है कालिदास, ठीक है ना। संस्कृत में आप देखते होंगे तो महाकवि कालिदास जी बहुत ही प्रसिद्ध, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध, और इसलिए इन्हें महाकवि कहा गया, ठीक है ना। इतनी बड़ी उपाधि से इनको विभूषित किया गया। और आज हम सब इनके विषय में एक व्यापक, सारगर्भित और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए देखते हैं, विलंब न करते हुए सीधे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी ऊपर देखिए, संस्कृत साहित्य, यूपी हिंदी टीजीटी, और सिर्फ देखिए, सिर्फ अब ये संस्कृत साहित्य के रचनाकार जो आपके टॉपिक लगा हुआ है आपके सिलेबस में, वह भी, उसके बाद काव्य शास्त्र के आचार्यों का परिचय, संस्कृत व्याकरण, ठीक है ना, कारक, उपसर्ग इत्यादि जितना कुछ भी सिलेबस है आपकी परीक्षा में, फिर काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय इत्यादि सिलेबस है आपके, आप जानते ही हैं। सिलेबस को मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा। उन सभी विषयों की चर्चा जो है, मतलब उन विषयों को मैं यहाँ आपको अपने चैनल पर पढ़ाऊंगा, और निःशुल्क है साथियों। खुद भी इसका लाभ उठाइए और अपने साथियों तक भी इसको पहुंचाइए, ठीक है ना। आइए चलते हैं महाकवि कालिदास की तरफ। तो कालिदास के लिए जो है उपमा आती है। देखिए पहली पंक्ति देखिए, रघुकार यह उपाधि है कालिदास की, ठीक है ना। रघुकार जो उपाधि है वह महाकवि कालिदास जी की है। देखिए कुछ उपाधियां पूछी जाती हैं, इनकी रचनाएं पूछे गए, रचनाओं के अंक पूछे जाते हैं, कई चीजें इस प्रकार की पूछी जाती हैं, ठीक है ना। और राजाश्रय पूछ लिया जाता है। और कालिदास जी की कहानी के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से ही पता है कि विद्योत्तमा के साथ कैसा प्रसंग, कैसी चीजें घटित हुई। उस कहानी पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम सबको परीक्षा की दृष्टि से, देखिए संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग देखिए पढ़ाते हुए इतना इतना कुल गाथा आपसे गाने लगेंगे, फालतू की, इधर उधर की बहुत सारी कहानियां मैंने देखा है। तो साथियों, आपको इस चैनल पर बस उतना ही मिलेगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। आइए दूसरा देखिए, कविता कामनी विलास यह उपाधि है कालिदास जी की, ठीक है ना। उपमा सम्राट यह उपाधि है कालिदास जी की। कालिदास जी को उपमा सम्राट कहते हैं। इनके बारे में एक पंक्ति है ना कि उपमा कालिदासस्य भारवीर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। अर्थात उपमा, उपमा सबसे प्रिय कहिए एक प्रकार से अलंकार जो है वो कालिदास जी का रहा है, और सबसे अधिक प्रयोग इस अलंकार का कालिदास जी ने कहा, इसलिए इनको उपमा सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया है, ठीक है। यदि प्रश्न पूछे कि उपमा सम्राट किस आचार्य को कहा जाता है, तो कालिदास जी को ही सही विकल्प के रूप में वहां टिक करना, मतलब गोला करना, ठीक है। और अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है। दंडी, महाकवि दंडी जो है वो पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। और इन तीनों का जो मिश्रण है, मतलब इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों गुणों को मिलाकर जो गुण है वह माघ के अंदर, माघे संति त्रयो गुणा, मतलब उपमा भी है, अर्थ गौरव भी है उनकी रचना में, और दंडी का पदलालित्य भी है, ठीक है ना। आइए, कवि कुल गुरु की उपाधि दी गई है कालिदास जी को। अपने अभी एक बहुत रिसेंटली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हुआ था प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी का।
त्रिपाठी जी का। तो उसमें आप देखेंगे कवि कुलगुरु जो विश्वविद्यालय था रामटेक में है, महाराष्ट्र के रामटेक में, तो वहाँ के वो वाइस चांसलर थे, ठीक है ना। तो इनके नाम पर एक देखिए यूनिवर्सिटी भी है, तो इनको कवि कुलगुरु की भी उपाधि दी गई थी। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गणना की जाती है महाकवि कालिदास जी की। अब आइए थोड़ा सा इनके व्यक्तिगत जीवन पे आ जाइए, तो आपको पता ही है कि कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्तमा, ठीक है। विक्रमादित्य के 9 रत्नों के अंतर्गत गणना की जाती है कालिदास की। दीप शिखा यह उपाधि है कालिदास की, ठीक है ना। अब देखिए जब ये ज्ञान प्राप्त करके मतलब विद्वान बनकर जब ये पुनः वापस आए और जब पत्नी से संवाद करते, मतलब पत्नी दरवाजा बंद था, तो इन्होंने जो शब्द कहे, इन्होंने कहा कि अस्ति कश्चित, इन्होंने कहा कि अनावृत्य कपाटम द्वारम देहि, मतलब विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास ने जब वापस आए अपने घर, जहां पर विद्योत्तमा ने इनको बहुत अपमानित करके जो है तिरस्कृत करके इनको बाहर भगा दिया था। तो अब देखिए ज्ञान प्राप्त करने पर भी, अब इसमें विद्योत्तमा के पक्ष से भी मैं उनको उतना गलत नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार अगर यदि विवाह हो गया, यदि आप इतनी योग्य हैं, इतनी काबिल हैं, तो अपने उस मूर्ख व्यक्ति को भी आप, मतलब जो नहीं है अनपढ़, कहिए मूर्ख तो नहीं, अनपढ़ को भी आप पढ़ा लिखा बना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, उस पर विषय पर नहीं जाना है। तो कालिदास जी कहते हैं कि दरवाजा बंद होता है, तो कालिदास जी कहते हैं अनावृत्त कपाटम द्वारम देहि। तो विद्योत्तमा यह सुनी तो उन्होंने फिर प्रश्न किया कि अस्ति कश्चित वाग विशेषः, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जब विद्योत्तमा के द्वारा बोला गया कि तीन शब्द हैं, अस्ति कश्चित वाग विशेष, इन्हीं तीनों को लेकर कालिदास जी ने अपने 3 ग्रंथ की रचना की है। इन तीनों शब्दों से ही प्रारंभ किया है एक एक ग्रंथ को। आइए वहां देखते हैं। अस्ति शब्द से कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कुमार संभव की। आपने उसका मंगलाचरण पढ़ा भी होगा, अस्ति उत्तर श्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, ठीक है। आइए अगले में चलते हैं फट से। कश्चित से कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की है? मेघदूत की। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वादिकारात प्रमत्ता, इस प्रकार से उन्होंने कश्चित शब्द से मेघदूत की रचना, मेघदूत गीत काव्य है और कुमार संभव महाकाव्य है। आइए वाग विशेष से कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की? रघुवंश की, ठीक है। वहां देखेंगे, ये पूछता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहां पर मंगलाचरण है रघुवंशम का कि वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ओके, आइए महाकवि, अब इनके समय को देख लीजिए क्योंकि ईयर पूछता है। महाकवि कालिदास का समय माना जाता है प्रथम शताब्दी का जो समय माना जाता है वो कालिदास जी का माना जाता है, ध्यान रखिएगा। कालिदास जाति से ब्राह्मण थे, कालिदास उपासक थे शिव के। कालिदास काली देवी की उपासना से विद्या प्राप्त की थी कालिदास ने, ठीक है। फिर आगे देखिए, विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास ने पत्नी से कहा शब्द है अनावृत्त का पाटम द्वारम देहि, कहा था ना, मतलब दरवाजे को खोलिए। तो अस्ति कश्चित वाग विशेष, यह किसके द्वारा कहा गया? यह विद्योत्तमा के द्वारा कहा गया। आगे पढ़िए। अस्ति कश्चित वाग विशेष, इन 3 शब्दों से कालिदास ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? 3 ग्रंथ। शिव की अष्टमूर्ति के रूप की चर्चा विशेष रूप से किया है कालिदास जी ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में महाकवि कालिदास जी ने भगवान शिव के 8 मूर्तियों का वर्णन किया है, ठीक है।
कालिदास का सबसे प्रिय अलंकार मैंने बताया उपमा है। कालिदास वैदर्भी रीति के सबसे प्रसिद्ध, या कहिए वैदर्भी रीति के प्रसिद्ध कवि कौन है? कालिदास। कालिदास की रीति प्रसिद्ध है, सॉरी वैदर्भी रीति है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालिदास का प्रिय छंद अनुष्टुप अथवा उपजाति। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कालिदास किस रीति के प्रतिष्ठित आचार्य हैं? वैदर्भी रीति की, ध्यान रखिएगा। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति की प्रधानता? कैशिकी वृत्ति है। ठीक है ना। कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की रचना कालिदास की प्रथम रचना है ऋतु संहार। अब देखिए कालिदास की टोटल 7 रचनाएं हैं, कुल 7 रचनाएं हैं। उसमें भी कहते हैं कालक्रम मतलब समय की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, मतलब सबसे पहले उसके बाद मतलब इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो सबसे जो पहली रचना है ऋतु संहार है, और जो उनकी अंतिम रचना है वह अभिज्ञान शाकुंतलम है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की प्रथम रचना है ऋतु संहार। कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की अंतिम रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है ना। और कालिदास कृत महाकाव्यों की संख्या है 2 महाकाव्य महाकवि कालिदास जी ने लिखा है। एक है कुमार संभव जिसमें 17 सर्ग हैं, और एक है रघुवंश दूसरा, इसमें 19 सर्ग हैं। ठीक है, आइए लघुत्रयी के अंतर्गत कालिदास की कितनी रचना? देखिए लघुत्रयी बृहत्त्रयी एक आप संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत में आप इसको बहुत सुनेंगे संस्कृत साहित्य में। लघुत्रयी का जो ग्रंथ है वह 3, त्रयी माने 3, लघु माने छोटा, तो इसको एक उपमा दी गई है लघुत्रयी। तो लघुत्रयी के अंतर्गत 3 ग्रंथ हैं महाकवि कालिदास जी के। और जब बृहत्त्रयी की बात आएगी तो वहां पर भी 3 महाकाव्य हैं। किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी के अंतर्गत पहला है किरातार्जुनीयम, दूसरा है शिशुपालवधम, तीसरा है नैषधीय चरितम। खैर उसको हम लोग जब वहां पर चर्चा करेंगे विस्तार से। यहाँ देखिए लघुत्रयी के अंतर्गत कालिदास की कितनी रचनाएं आती हैं? 3। एक पहला कुमार संभव, दूसरा रघुवंश, तीसरा मेघदूत। ठीक है ना। अब मैंने 7 रचना कही थी, तो 7 रचना कौन सी है? रघुवंश 19 सर्ग है, महाकाव्य है। कुमार संभव 17 सर्ग है, महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक है, नाटक है। मालविकाग्निमित्रम जो है वह 5 अंकों का नाटक है। और विक्रमोर्वशीयम 5 अंकों का नाटक है, इसको त्रोटक भी कहते हैं। ऋतु संहार खंड काव्य है जिसको गीत काव्य भी कहते हैं। मेघदूत खंड काव्य अर्थात गीत काव्य। ये 7 इनके ग्रंथ है, अभी आगे चर्चा करूंगा। ठीक है। तो जब लघुत्रयी के अंतर्गत ग्रंथों की संख्या पूछा जाए तो त्रयी है तो सामान्य सी बात है, लेकिन लघुत्रयी के जो ग्रंथ हैं वो किस महाकवि के हैं? तो महाकवि कालिदास जी के हैं। ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारे लोग आपको अनिवार्य संस्कृत पढ़ा भी रहे होंगे, ठीक है ना, वो कालिदास का परिचय करके सामान्य निकल। मैं उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का भी जो है विस्तार से आपके साथ जो है ना चर्चा करूंगा, ध्यान रखिएगा। तो कहीं से भी प्रश्न आएगा, इसके बाहर कोई प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से करिए। कुमार संभव में कुल कितने सर्ग है? 17 है। कुमार संभव पर मल्लिनाथ द्वारा लिखी गई टीका का क्या नाम? संजीवनी टीका। ये भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। कुमार कार्तिकेय का जन्म मतलब कुमार संभव पर जो टीका कमेंट्री लिखी गई वो मल्लिनाथ ने लिखी गई, बहुत प्रसिद्ध है, संजीवनी टीका है। और ऐसा कहा जाता है कि मल्लिनाथ की टीका कुमार संभव के 8 सर्गों तक ही प्राप्त होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। कुमार कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर वध का वर्णन है कुमार संभव में। ठीक है, आगे बढ़िए। खंड काव्य अर्थात गीत काव्य है मेघदूत। मेघदूत विभक्त है 2 भागों में, पूर्व मेघ एक, दूसरा उत्तर मेघ। रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। रघुवंश में कुल श्लोकों की संख्या 1569 है। ठीक है ना। रघुवंश महाकाव्य में कितने सूर्यवंशीय राजाओं का वर्णन किया गया? 31। रघुवंश पर लिखी गई टीका का नाम संजीवनी टीका है कुमार संभव पर भी, इधर भी। ठीक है ना। रघुवंश के प्रथम राजा दिलीप हैं, अंतिम राजा अग्निवर्ण हैं। ठीक है ना। रघुवंश महाकाव्य के अंतिम राजा जो है वो अग्निवर्ण हैं। ठीक है ना। कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है? 3। पहला मालविकाग्निमित्रम, दूसरा विक्रमोर्वशीयम, तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है ना। मालविकाग्निमित्रम में कुल कितने अंक हैं? 5 हैं। विक्रमोर्वशीयम कुल कितने अंक हैं? 5 हैं। विक्रमोर्वशीयम को कहा जाता है त्रोटक भी। त्रोटक होता है उपरूपक, रूपक 10 होते हैं, उपरूपक 18 होते हैं, तो उपरूपक का ही भेद है त्रोटक। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? 7। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। विश्व साहित्य का सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम
का अंग्रेजी एवं जर्मन अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने, ठीक है ना। अब यहाँ जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसका अंग्रेजी में जो 1789 में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने, फिर 91 में फॉस्टर ने किया था जर्मन में, ठीक है ना। तो यहाँ करेक्ट कर लेना। ऋतु संहार में कितने सर्ग हैं? 6, ठीक है ना। 6 ऋतुओं का वर्णन है ऋतु संहार में। जो 6 ऋतु है भारतवर्ष में ही अपना भारतवर्ष ही एक ऐसा मात्र देश है जिसमें 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। इन 6 ऋतुओं का वर्णन महाकवि कालिदास जी ऋतु संहार में किए। सोचिए कितने प्रकृति, कितने बड़े मतलब इन्वायरमेंट के जो है ना चिंतक थे, पर्यावरण चिंतक थे, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कितने सजग और कितने जो है उसके प्रति जो है चिंतित रहने वाले ऐसे हमारे कवि लोग हुआ करते थे। ऋतु संहार में कुल पद्य 144 ऋतु संहार है। गीत काव्य कालिदास ने कितने गीत काव्य की रचना की है? 2। पहला ऋतु संहार है और दूसरा मेघदूत है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए उसी चीज को हमने यहाँ पर इस तरीके से कालिदास की रचनाएं, एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ उनकी विधा है। तो रघुवंश 19 सर्ग है, इसकी विधा महाकाव्य है। कुमार संभव 17 सर्ग है, इसकी विधा महाकाव्य है। विज्ञान शाकुंतलम 7 अंक है, इसमें इसकी विधा नाटक है। मालविकाग्नि मित्र 5 अंक है, इसकी भी विधा नाटक है। विक्रमोर्वशीयम 5 अंक है, इसकी विधा नाटक अर्थात त्रोटक। ऋतु संहार खंड काव्य गीत काव्य है, इसकी विधा। मेघदूत खंड काव्य या गीत काव्य इसकी विधा है, ठीक है ना। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई मेघदूत की विधा क्या है, मेघदूत क्या है, गीत काव्य इत्यादि। गीत काव्य को ही खंड काव्य कहते हैं। अब ये कुमार संभव का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। कुमार संभव के रचनाकार कालिदास। कुमार संभव की काव्य विधा है महाकाव्य। कुमार संभवम विभक्ति नहीं विभक्त, गलत लिखा है। कुमार संभवम विभक्त है सर्गों में। कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। कुमार संभव का नायक हैं शिव, भगवान शिव इसके नायक हैं। कुमार संभवम की नायिका है पार्वती। कुमार संभवम का प्रतिनायक, ठीक है ना, साइड हीरो या कुमार संभवम का प्रतिनायक तारकासुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुमार संभवम पर लिखी गई टीका है संजीवनी टीका। संजीवनी टीका के टीकाकार है मल्लिनाथ। थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि जहां पे महत्वपूर्ण होगा वहां पे रुक जाऊं। कुमार संभवम में के कितने सर्गों तक मल्लिनाथ ने टीका लिखी? 8 सर्गों तक। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमार संभवम पर विवरण टीका के प्रणेता है नारायण पंडित। कुमार संभवम का प्रधान रस है श्रृंगार। कुमार संभव में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है उपजाति छंद, ठीक है ना। कालिदास को अनुष्टुप और उपजाति 2 प्रिय छंद है। कुमार संभव में हिमालय का भव्य वर्णन है प्रथम सर्ग में, ठीक है ना। कुमार संभव में पार्वती के जन्म और सौंदर्य का वर्णन है प्रथम सर्ग। कुमार संभव में पार्वती द्वारा शिव की आराधना का वर्णन है प्रथम सर्ग। कुमार संभवम में तारकासुर से पीड़ित देवताओं के द्वारा ब्रह्मा की प्रार्थना की गई है द्वितीय सर्ग में। कुमार संभव में मदन दहन का वर्णन, मतलब कामदेव को जो जलाया था भगवान शिव ने, उसका वर्णन है तृतीय सर्ग में। कुमार संभव में रति विलाप, जब उसका पति जो है रति का पति जब कामदेव जल जाता है तो उसको देखकर रोने लगती है, ठीक है ना, उसकी मृत्यु से। कौन? उसकी पत्नी रति। तो कुमार संभव में रति विलाप का वर्णन है चतुर्थ सर्ग में। कुमार संभवम महाकाव्य का श्रेष्ठ सर्ग है पंचम सर्ग। सबसे महत्वपूर्ण या सबसे उत्तम जो सर्ग माना गया कुमार संभव का 5वां सर्ग। कुमार संभव में पिता की आज्ञा से तप करने जाती हैं पार्वती। किस अंक में? 5म अंक में, ठीक है ना। कुमार संभव में शिवजी ब्रह्मवादी के वेश में ब्रह्मचारी, ठीक है, वादी नहीं है, इसको ध्यान रखिए। कुमार संभव में शिवजी ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती की परीक्षा लेते हैं पंचम सर्ग। कुमार संभव में शिवजी की निंदा का वर्णन है पंचम सर्ग। कुमार संभव में शिव अपना प्रणय व्यक्त करते हैं, मतलब अपनी प्रेम भावना व्यक्त करते हैं पंचम सर्ग में। कुमार संभव में शिव का संदेश लेकर सप्त ऋषिगण हिमालय के पास जाते हैं षष्ठ सर्ग में। कुमार संभव में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है सप्तम सर्ग में। कुमार संभव में शिव और पार्वती के विलास का वर्णन है अष्टम सर्ग में। कुमार संभव में शिव पार्वती का कैलाश गमन का वर्णन है 9वें सर्ग में, ठीक है। ये है सर्गानुसार कथा। इसको मैं ज़्यादा इस पर
आपका समय नहीं लूँगा, ठीक है ना। इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए द्वितीय सर्ग है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यह तृतीय सर्ग है, यह चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्त, नवम, अष्टम, नवम सब है, ठीक है ना। ये देखिए तारकासुर वध एवं इंद्र का स्वर्ग राज्य प्राप्ति, मतलब 17वें सर्ग में तारकासुर का वध होता है, ठीक है ना। आइए, मालविकाग्निमित्रम इनका दूसरा ग्रंथ है, तो इसके रचनाकार कालिदास हैं। मालविकाग्निमित्रम की कथा वस्तु कैसी ऐतिहासिक है, इसकी काव्य विधा नाटक है, इसमें कुल 5 अंक हैं और मालविकाग्निमित्रम में कुल 95 श्लोक हैं, ठीक है ना। जहाँ पे जरूरी नहीं होगा वहाँ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कालिदास की प्रथम नाटक है वह मालविकाग्निमित्रम में, ध्यान रखिएगा। प्रथम रचना ऋतु संहार है जो कि गीत काव्य है, और इनका प्रथम नाटक जो है वह मालविकाग्निमित्रम है, ठीक है ना। श्रृंगार रस प्रधान नाटक है मालविकाग्निमित्रम। शुंग वंशी राजा पुष्यमित्र का पुत्र है अग्निमित्र। मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक है अग्निमित्र, ध्यान रखिएगा। इसका नायक नायिका जरूर ध्यान रखिएगा। मालविकाग्निमित्रम नाटक की नायिका है मालविका, ठीक है ना। इसीलिए मालविकाग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है ना। मालविका अग्निमित्र के नाम, मतलब वो नायक और नायिका के नाम से ही इस नाटक का नाम है, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम में नाटक में नायक की कोटि के अधीर ललित, देखिए नाटक के नायक के 4 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है ना। कौन से? धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद्धत। तो यहाँ पर ये धीर ललित प्रकार के, जो कि थोड़ा कामी विलासी व्यक्ति होता है उसको, ठीक है ना। आइए, सबसे उत्तम कोटि का जो नायक माना गया धीरोदात्त। विदर्भराज की पुत्री है मालविका, ठीक है ना। कहाँ की पुत्री ये भी पूछते हैं। समीक्षण नाटकीय संविधान के कारण नायक की कोटि है धीरोदात्त, ठीक है ना। अग्निमित्र और मालविका के विवाह की कथा वर्णित है मालविकाग्निमित्रम में, ठीक है ना। ये देखिए अंक वाइज जिसमें कथा दी गई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा विशेष, ठीक है ना। देखिए 3-4 अंक हो गए, 5वां अंक, ठीक है। आइए अब विक्रमोर्वशीयम को देखते हैं। विक्रमोर्वशीयम यहाँ है, ये देखिए इनका तीसरे ग्रंथ को देखें, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। आइए, विक्रमोर्वशीयम नाटक की रचनाकार है कालिदास। कालिदास द्वारा रचित नाट्य रचनाओं में द्वितीय है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम की विधा है त्रोटक, जिसको उपरूपक का अभेद है। त्रोटक कोटि का उपरूपक है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम में कुल कितने अंग हैं? 5 हैं। विक्रमोर्वशीयम की कथा वस्तु का आधार है ऋग्वेद, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे पुरूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त है ना। राजा पुरूर्वा एवं उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है विक्रमोर्वशीयम में। विक्रमोर्वशीयम का नायक है पुरूर्वा, विक्रमोर्वशीयम की नायिका उर्वशी। मतलब जहाँ पे देखिए जो चीज़ें जरूरी होंगी ना, उन्हीं चीज़ों पर हम लोग जो है आपको विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करेंगे, ठीक है ना। केशी राक्षस से आक्रांत अप्सरा उर्वशी की रक्षा करता है पुरूर्वा, मतलब ये राक्षस होता है जो बहुत परेशान कर रहा है उर्वशी को, उससे पुरूर्वा रक्षा करता है। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों संयोग एवं विप्रलंभ का सुंदर वर्णन है विक्रमोर्वशीयम में। श्रृंगार रस प्रधान त्रोटक है विक्रमोर्वशीयम में। विक्रमोर्वशीयम का मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक। विक्रमोर्वशीयम के मंगलाचरण में स्तुति की गई शिव जी की। मंगलाचरण किसकी स्तुति की गई? शिव जी की। बहुत बार पूछता है भाई, ठीक है ना। आइए, विक्रमोर्वशीयम के मंगलाचरण का छंद है शार्दूल विक्रीडित, ध्यान रखिएगा, शार्दूल विक्रीडित। विक्रमोर्वशीयम का विदूषक माणवक, ये बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है कि जो नाटक वगैरह हैं उसमें जो विदूषक है उसका नाम पूछा जाता है, तो माणवक है यहाँ। चंद्रवंशी प्रतिष्ठानपुर का राजा है पुरूर्वा विक्रम। पुरूर्वा का पुत्र है आयुष कुमार, ध्यान रखिएगा। पुरूर्वा का सारथी है सूत। उर्वशी की प्रिय सखी है चित्रलेखा। ये कथा दी गई है अंकवाइज, अंकों के अनुसार आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, आइए ऋतु संहार देखिए। ऋतु संहार के रचनाकार हैं कालिदास। ऋतु संहार गीत काव्य, कालिदास की प्रथम कृति है ऋतु संहार। 6 ऋतुओं का वर्णन है ऋतु संहार में। ऋतु संहार विभक्त है सर्गों में। ऋतु संहार में कुल सर्ग हैं 6। ऋतु संहार में कुल श्लोक हैं 144। थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है। आइए, ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का सजीव वर्णन हुआ है प्रथम सर्ग में। वर्षा ऋतु का बड़ा सुंदर मनोरम और
सजीव वर्णन हुआ है द्वितीय सर्ग में, मतलब जो 6 अंक हैं इसमें 6 सर्ग हैं, उसमें एक एक ऋतुओं का वर्णन है। शरद ऋतु का बड़ा ही कमनीय वर्णन किया गया तृतीय सर्ग में। हेमंत ऋतु का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया चतुर्थ सर्ग में। शिशिर ऋतु का वर्णन बड़ा ही सुंदर एवं गरिमामय वर्णन है पंचम सर्ग। वसंत ऋतु का वर्णन, वसंत ऋतु का बहुत उत्कृष्ट निरूपण किया गया षष्ठ सर्ग में। ऋतु संहार का मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक किसका मंगलाचरण किस प्रकार का, इसको जरूर रखिएगा, याद रखिएगा। और उस मंगलाचरण में किस जो है देवी देवता को प्रणाम किया गया है या उनकी चर्चा की गई, उसको भी ध्यान रखिए। ऋतु संहार के मंगलाचरण प्रयुक्त छंद, हाँ अगली बात है छंद भी ध्यान रखना। ये देखिए ऋतु संहार में सर्गानुसार श्लोक संख्याएं एवं ऋतुएं, ठीक है ना। प्रथम सर्ग 28 श्लोक ग्रीष्म ऋतु, द्वितीय सर्ग 28 श्लोक और वर्षा ऋतु, तृतीय सर्ग 26 श्लोक शरद ऋतु, चतुर्थ सर्ग 28 श्लोक हेमंत ऋतु, पंचम सर्ग 16 श्लोक शिशिर ऋतु, षष्ठ सर्ग 28 श्लोक और वसंत ऋतु, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेघदूत आ गया। मेघदूत रचनाकार कालिदास हैं। मेघदूत का संक्षिप्त परिचय देखिए। इसकी काव्य विधा खंड काव्य अथवा गीत काव्य इसको कहते हैं। इसका विभाजन 2 भागों में है, एक पूर्व मेघ उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं 63 और उत्तर मेघ में 52। लेकिन अगर प्रक्षिप्त श्लोक भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 121, वैसे 115 है मूल। कुल श्लोक 121, 6 प्रक्षिप्त हैं इसमें, ठीक है। नायक यक्ष जिसका नाम है हेममाली, नायिका यक्षिणी है जिसका नाम है विशालाक्षी। प्रधान रस विप्रलम्भ श्रृंगार जिसको वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। रीति वैदर्भी है, छंद मंदाक्रांता है। उपजीव्य संदेश संप्रेषण में, ये उपजीव्य के बारे में बहुत कंफर्म नहीं है, 30 से अधिक टीकाएं इसमें। मल्लिनाथ कृति इसकी टीका है संजीवनी टीका, जो आपकी कुमार संभव और रघुवंश पर भी मल्लिनाथ की टीका है, उसका भी नाम संजीवनी टीका। इसका जर्मन भाषा में पद्यानुवाद मैक्स मूलर ने किया है। जर्मन भाषा में गद्यानुवाद स्वेटज ने किया है। अंग्रेजी में अनुवाद आर्थर राइडर एवं H.G. रुक। इसका गुण प्रसाद एवं माधुर्य है। कुबेर की राजधानी अलका है। मंगलाचरण इसका वस्तु निर्देशात्मक वस्तु निर्देश, जिससे आने वाली कथा के बारे में जानकारी मिलती है। कश्चित पद वाचक है यहाँ ब्रह्म का, जो कश्चित कांत मतलब कश्चित शब्द आया मंगलाचरण मतलब प्रथम ही, तो उसका ब्रह्मवाचक है वह। ये मेघ मार्ग है, ठीक है ना। रामगिरी नागपुर में है, माल क्षेत्र ये मैं दिया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम आप देखेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सबसे, यह जो है कालिदास का सबसे प्रसिद्ध क्या है, नाटक है, ध्यान रखिएगा। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध यदि कोई नाटक है वह कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, उसमें भगवान शिव की 8 मूर्तियों का वर्णन किया गया है। 8 मूर्ति, ठीक है। आपसे प्रश्न करता भी है कि भाई शिव की 8 मूर्तियों का वर्णन कौन किया है और कहाँ पे किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और मैं चूंकि मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम को अलग से डिस्कस करना चाहता था, लेकिन मैं फिर भी उसकी संक्षिप्त एक आपसे जो है चर्चा कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी इसमें कालिदास के बारे में आपको मैं बताया था, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय है। और इनके ससुर का नाम शारदानंद था। इनके आश्रयदाता जो राजा बताए जाते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बताए जाते हैं। इनका जन्मस्थान उज्जैनी बताया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम की काव्य विधा नाटक है, इसमें कुल 7 अंक हैं। इसका उपजीव्य मतलब इसका आधार ग्रंथ क्या है, मतलब इसको लेकर कहाँ से इसकी कहानी ली गई, ऐसा समझिए तो महाभारत का आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान का 68 से 74 मतलब 68 से 74 अध्याय है, ठीक है ना। रीति वैदर्भी है इसकी अभिज्ञान शाकुंतलम की। प्रमुख अलंकार इसमें उपमा है। प्रधान रस इसका संभोग श्रृंगार है। नायक दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है। नायक की कोटि धीरोदात्त है, नायिका की कोटि मुग्धा है। छंद इसमें श्रद्धरा है
और मंगलाचरण में, इसके मंगलाचरण में मंदाक्रांता छंद है और इसका विदूषक माढ़व्य है। ठीक है, इतनी बात हमें लगता है। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम का आरंभ होता है वह ग्रीष्म ऋतु से होता है। ठीक है ना, बाकी ये सामान्य जानकारी है, इससे ज़्यादा आपको जानकारी की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों। तो आज यह कालिदास का संपूर्ण परिचय उनके ग्रंथों के साथ मैंने आपके साथ आज साझा कर दिया है, और इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा कालिदास जी के बारे में। और अभी तक जितने भी परीक्षाएं आपकी हुई हैं उनमें जो संस्कृत के प्रश्न अलग अलग टॉपिक से पूछे गए हैं उनकी एक जो है मैराथन क्लास भी आपके साथ करूंगा, जिससे आपकी तैयारी को बहुत मजबूती मिले, मतलब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो इस चैनल को मेरे साथियों, यदि यह मेरा प्रयास आप सबको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स बॉक्स में अपने, वो आपका सुझाव हमारा सबका मनोबल बढ़ाता है, ठीक है ना, उसको जरूर भेजिए। और मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री।